औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन किराम, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि नए मौजू के साथ कि हम पर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रज और शरीफ के ज़माना ग़ैबत में हम पर कितनी नमाज़ें वाजिब हैं। क्या आप जानते हैं कि इमाम ज़माना के इस ग़ैबत के दौर में हम पर कितनी नमाज़ें वाजिब हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें और जान लें कि हमारे ऊपर कितनी नमाज़ें वाजिब हैं। इब्तदाई तौर पर नमाज की दो किस्में हैं, एक नमाज वाजिबा है और दूसरी नमाज मुस्तहब है। जो नमाज वाजिब हैं उन पर आज हमारी गुफ्तगू है और इमाम ज़माना के ग़ैबत के दौर में हम पर सिर्फ 6 नमाज़ें हैं जो वाजिब हैं। अब अक्सर लोगों को जब हम ये बयान करते हैं कि 6 नमाज़ें हम पर हैं जो फ़कत हम पर इमाम ज़माना के ग़ैबत के दौर में वाजिब हैं, तो वो फरमाते हैं कि कैसे आगा साहब, 5 नमाज़ें तो रोज़ाना योमिया नमाज पढ़ी जाती हैं, वो 5 हैं, तो एक कौन सी नमाज है जो 6 हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। हकीकत में ये 5 जो नमाज़ें एक दिन में पढ़ी जाती हैं वो एक ही अकाउंट होती हैं, यानी योमिया नमाज़ें जिन्हें कहा जाता है। टोटल 6 नमाज़ें हैं कि जो हम पर इमाम ज़माना की ग़ैबत के दौर में वाजिब होती हैं। और पहली नमाज उनमें से नमाज योमिया है, यानी पंजगाना नमाज़ें। फजर की नमाज है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब और इशा की नमाज है। और इसके बाद नमाज आयात है, यानी ऐसी वजह से पढ़ी जाती है, यानी किसी खौफ या डर की वजह से, या फिर आप ज़लज़ले की सूरत में, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के लगने की सूरत में, या कि बहुत ज़्यादा आंधी आ जाए, उस सूरत में इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं कि जिनकी वजह से नमाज आयात वाजिब हो जाती है, तो ये नमाज आयात होती हैं। और फिर नमाज मैयत है, यानी नमाज जनाजा के जो शख्स आपके करीब, आपके मोमिन भाइयों में से कोई इस दुनिया से चला जाता है, कोई मुसलमान इस दुनिया से जाता है, तो उसकी नमाज पढ़ना वाजिब हो जाती है। नंबर 4 पे है नमाज तवाफ़, यानी कि खाने काबा के वाजिब तवाफ़ करने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, जैसे नमाज तवाफ़ कहते हैं इस नमाज को, तो ये नमाज हम पर वाजिब होती है। 5वीं नमाज हम पर क्या है, यानी वो नमाज़ें कि जो बड़े बेटे पर वाजिब हो जाती हैं, उसके वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें जो उसके बड़े बेटे पर वाजिब हो जाती हैं उनके गुज़र जाने के बाद, कि वो उनको खुद अदा करे या किसी से उनको पढ़वाए, ये उसको इख्तियार होता है। अलबत्ता उस पर ये नमाज़ें वाजिब होती हैं कि वो नमाज़ों को खुद अदा करे या किसी से इजारे के तौर पर देकर उसको पढ़ाए। नमाजी ये नमाज़ें जो बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं, एहतियात वाजिब होती हैं, यानी बिना बारे एहतियात वाजिब हैं कि बड़े बेटे पर कि वो अपने वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ाए। और 6ठे नंबर पर वो नमाज़ें हैं कि जो इजारे, यानी कसम व नज़र और अहद की सूरत के सबब जो है वो इंसान पर वाजिब हो जाती हैं, कि कोई शख्स जो है वो कसम लेता है, अहद करता है, उसके सबब उस पर वो जो नमाज़ें वाजिब हो जाती हैं वो नमाज़ें। यानी टोटल हमने आज ये चीज़ें बयान कर दी कि 6 नमाज़ें ऐसी हैं कि जो हम पर वाजिब होती हैं, जिनको हम मुख्तसर से एक दोबारा से आपके सामने बयान कर देते हैं कि नमाज योमिया जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं, एक दिन में जो पढ़ी जाती हैं, ये नमाज़ें हम पर वाजिब हैं। नमाज आयात हम पर वाजिब है, नमाज मैयत हम पर वाजिब है, और नमाज तवाफ़ हम पर वाजिब है। और बड़े बेटे पर जो वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें होती हैं वो वाजिब हैं। और इजारे और कसम नज़र और अहद की सूरत में जो नमाज़ें वाजिब होती हैं, उनकी सबब जो नमाज़ें वाजिब होती हैं वो नमाज़ें हम पर वाजिब हैं। ख़ुद भी इस पैगाम को सुनिए और इस पर याद रखिए और इस पर अमल कीजिए, और तमाम मोमिनीन को जहाँ तक हो सके इस पैगाम को पहुँचाइए, क्योंकि इमाम का फरमान है कि अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए कि जो हमारे इल्म को ज़िंदा करे। तो पूछा गया, इमाम आपके इल्म को कैसे ज़िंदा करे? तो इमाम ने फरमाया, हमारे पैगाम को दूसरों तक पहुँचाए। ख़ुद भी इस पर अमल करें, बच्चों तक भी ये बात पहुँचाएँ, उनको भी बताएँ और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ।